वाला साहब कहते हैं कि एक देहाती बंदा ना चला गया वो किसी मौलवी साहब की तकरीर सुनने। तो उस ज़माने में आपको पता है ये वाशरूम का मुरवजा निज़ाम नहीं होता था, तो लोग खेतों में दूसरी जगहों पे पेशाब के लिए जाते थे। तो मौलाना ने एक एहतियात बयान की। वो कहने लगे कि पेशाब सख्त जगह पे ना करो ज़मीन पे बैठकर, वरना पेशाब के छींटे उड़ेंगे, कपड़ों पे पड़ेंगे, और हदीस में सख्त हुक्म है इस मसले। तो कोई नरम जगह हो ऐसी जहाँ पेशाब करें छींटे ना उड़ें। तो बंदा अमल करने वाला था ना, उसे निरी तकरीर सुन के सर धुन के जाना नहीं था। उसने इतनी सारी रेत ले ली, कपड़े में बांध ली, और वो उसने कंधे पे रखी हुई है। जहाँ पेशाब का वक्त आता पहले रेत बिछाता, फिर पेशाब करता ताकि मेरे कपड़ों पे ना पड़े। एक साहब ने उसे कहा कोई हफ्ते बाद चलो बयान सुनने चलें। तो कहने लगा मैं पहले पे अमल कर लूँ, यही बड़ा है। मैंने तो इतनी सारी रेत, कंधा थक गया है मेरा, उस दिन से उठाई है। तो मैं नहीं चाहता कि नहीं भी सुनूं तो किसी और जगह में ये तफरीह तबाह के लिए बात को ना समझें। उस सादे आदमी ने जो हमें समझाया, मुझे और आपको, उस पर गौर करें। वुजू के 4 फर्ज क्यों हैं? और भी तो कोई फर्ज हो सकता था। देखो ये सूफिया किराम की हिकमत भरी बातें हैं। इमाम गजाली फरमाते 4 अजाब हैं, वुजू के फर्ज कितने? 4 हैं। गोया रहमत इलाही पुकार रही है, ऐ मेरे बंदों वुजू में चेहरा धोया करो, कयामत के दिन चेहरा सियाह नहीं होगा, तुम्हारा चेहरा चमकेगा। फरमाया अपने हाथ धोया करो, तुम्हारा नामा अमाल उल्टे हाथ में नहीं तुम्हारे सीधे हाथ में दिया जाएगा। फरमाया सर का मसा और पैर धोया करो, तुम्हें पेशानी से पकड़कर जहन्नम में नहीं डाला जाएगा, बल्कि तुम्हारे सर पर जन्नत का ताज सजाया जाएगा। पैर धोया करो, तुम्हारे पैरों में जहन्नम की बेड़ियां नहीं पड़ेंगी, तो पुल सिरात पर तुम्हारे पैर डगमगाएंगे नहीं, बल्कि पुल सिरात से तुम आसानी से जन्नत में दाखिल हो जाओ। लिखा है कि उन्हीं दौड़ने वाले बच्चों में एक बच्चा ऐसा भी था कि सब मस्जिद की तरफ दौड़ रहे थे, लेकिन वो सहरा की तरफ जा रहा था। किसी ने कहा था ये बच्चा कौन है, किधर जा रहा है? तारीख में उस बच्चे का नाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर बताया जाता है। जब बच्चा जा रहा था तो हंसता हुआ गया, जब पलट के आ रहा था तो आंख में आंसू थे, जिसकियां थी। छोटा सा बच्चा है, किसी अक्लमंद ने पकड़ा, कहा बेटे बता तो सही, सब तो बिलाल की तरफ आ रहे थे, लेकिन तू जंगल की तरफ क्यों गया? उसने कहा तुम नहीं जानते हो, जब मेरे नबी मदीना तशरीफ लाए थे तब भी सारे लोग निकल के बाहर गए थे ताकि आका का इस्तकबाल किया जाए। मैंने बिलाल की आवाज सुनी, मैं इसलिए बाहर गया था। आका आते होंगे उनका इस्तकबाल करूंगा, आका आते होंगे उनका वेलकम करूंगा। कहा रो क्यों रहा है? कहा जब हुजूर को ना पाया बर्दाश्त न कर सका। मैंने कहा था आशिक सिर्फ जवान नहीं होते। कोई उनसे भी जाके पूछे जो पूरा पूरा दिन काम करते रहते हैं, पूरी पूरी रात काम करते रहते हैं, किसके लिए? अपने बीवी बच्चों के पेट को पालने के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए पूरी रात पूरा दिन काम करते रहते हैं। उनको मजदूरी मिलती है 250-300 रुपये, 400-500 रुपये। उनसे भी जाके पूछें यार क्या ज़िंदगी है तुम्हारी। और आज अमीरों के बच्चों से भी पूछें जो पूरा पूरा दिन सोते रहते हैं, अपने बाप की दौलत पर घमंड करते हैं, अपने पैरों पर खड़े होने का जज्बा नहीं, अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत नहीं। और उसी मेहनत मजदूरी करने वाले गरीब इंसान का ठेला अगर रास्ते में रुक जाए, भीड़ हो, जाम लगा हुआ हो, ठेला रुक जाए तो पीछे से कार का हॉर्न बजाता है, 5-6 गाली भी देता है, यही अमीर इंसान क्या उसकी ज़िंदगी है? दिन भर कड़कती धूप में करता रहा जो काम, उजरत मिली तो हाथ के छालों पे रो पड़ा।